वेलकम टू कहानी का मेला। ये है कबीर जो मुंबई में एक कैब ड्राइवर है। वो शहर के शोर शराबे और लॉन्ग नाइट शिफ्ट से यूज्ड टू हो गया था। एक बरसाती शाम को एक अमीर इलाके से उसने एक पैसेंजर को पिकअप किया। पैसेंजर एक खूबसूरत और अच्छे कपड़ों में एक लड़की थी। उसका नाम माया है, लेकिन उसके चेहरे पे घबराहट थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने कबीर को एक एड्रेस दिया और बस इतना कहा, जल्दी चलो। माया ने रास्ते में 2-3 बार अपना मन बदलकर एड्रेस बदल दिया। आखिर में उसने अंधेरे में एक पुराने बिल्डिंग के सामने टैक्सी रुकवाई। माया ने डबल किराया दिया और जल्दी से गाड़ी से उतर गई। जाते जाते अपना काला लेदर का हैंडबैग टैक्सी में ही भूल गई। कबीर ने आवाज दी, लेकिन माया बिना देखे अंधेरों में गायब हो गई। कबीर ने बैग खोला तो उसके होश उड़ गए। अंदर रखा था ढेर सारा कैश, एक अजीब सा कागज जिसमें कुछ निशान बने थे और एक पुरानी चाबी। अगली सुबह कबीर बैग लेकर वापस उस बिल्डिंग गया। वॉचमैन ने हैरानी से कहा, कल रात को तो कोई यहाँ नहीं आया और माया नाम की कोई भी लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। कबीर और भी उलझन में पड़ गया। कबीर उस पहले वाले एड्रेस पर गया जो माया ने सबसे पहले दिया था। वहां एक पुराना बंगलो था जिसके गेट पर ताला लगा हुआ था। वह जगह ऐसे लग रही थी जैसे सालों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। माया और उस बैग का राज उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। उसने बैग अपने दोस्त समीर को दिखाया, जो पहेलियां सुलझाने में तेज था। समीर ने समझाया कि वो कागज दरअसल एक बहुत पुराने स्टोरेज रिसीप्ट का टुकड़ा है, एक लॉकर फैसिलिटी जो अब बंद हो चुकी है। दोनों पहेली सुलझाकर उस जगह पहुंचे। बिल्डिंग आधी टूटी हुई थी और पुराने बोर्ड पर लिखा था, नेशनल सिक्योरिटी स्टोरेज। थोड़ा पैसा देकर वॉचमैन को मनाना पड़ा ताकि वो लोग अंदर जा सके। अंदर जाकर कबीर ने लॉकर खोला और अंदर से निकला एक पुरानी डायरी, कुछ प्रॉपर्टी के कागज और एक फोटो। फोटो में माया थी एक बूढ़े आदमी के साथ। डायरी राजन भिड़े के नाम से थी, जो एक रिटायर्ड क्लर्क जो सालों पहले अचानक गायब हो गया था। कागजों से पता चला कि राजन के पास मुंबई के एक ऐसे इलाके की जमीन थी जो आज करोड़ों में है। कबीर ने वो फोटो वॉचमैन को दिखाई। वॉचमैन ने फोटो देखकर पहचाना, ये राजन साहब है जो यहाँ काम करते थे। और ये माया उनकी बेटी। कबीर घर लौटा। उसका मन और भी चिंता में और कंफ्यूजन में था। रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। अचानक माया सामने खड़ी थी। तुमने लॉकर खोला? उसने धीरे से कहा। कबीर चुप रहा, सिर्फ पूछा, ये सब क्या है? माया ने सच बताया। उसके पिता राजन को एक बड़े पावरफुल बिल्डर ने धोखा दे दिया था। जब राजन ने लड़ने की सोची, तब बिल्डर ने राजन को गायब कर दिया। तब माया एक टीनेजर थी। सालों तक उसने सबूत ढूंढा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर कुछ हफ्तों पहले उसे एक चिट्ठी मिली, एक आदमी से जो कभी बिल्डर के ऑफिस में काम करता था। उसने एक चाबी और वो नोट भेजा। साथ में एक चेतावनी भी लिखी थी, अगर इंसाफ चाहिए तो खुद मत जाना, किसी और को भेजना, तुम पर नजर रखी जा रही है। इसीलिए माया ने एक अजनबी चुना, एक टैक्सी ड्राइवर, कबीर। माया ने कबीर को बताया कि मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती थी, पर तुम वापस आए, तुमने मेरा साथ दिया। कबीर ने पर्स उसके हाथ में दी, जिसमें डायरी और डॉक्यूमेंट्स थे। बस इतना बोला, तुम्हारे पिता बहादुर इंसान थे। डायरी पकड़कर माया खुश हुई और उसका कॉन्फिडेंस जगा। ये डॉक्यूमेंट्स ये केस जीतने के लिए काफी है। कुछ हफ्तों बाद टीवी में खबर आई, वुमेन विंस लीगल केस ओवर लैंड फ्रॉड। गायब पिता की डायरी बनी सबसे बड़ा सबूत।
माया की कहानी एक मिसाल बन गई और कबीर का नाम कहीं नहीं आया। वो फिर से टैक्सी चलाने लग गया। एक दिन गाते-गाते जब वो टैक्सी चला रहा था, तब उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, एक ग्रीन कुर्ता पहनी हुई माया चुपचाप टैक्सी के पास से गई। उसने पीछे वही काला बैग छोड़ दिया था। इस बार बैग के अंदर सिर्फ एक चिट्ठी थी। कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो इंसाफ तक भी पहुँचाते हैं। शुक्रिया, तुमने मेरा साथ दिया। कबीर मुस्कुराया और वो गाते-गाते आगे बढ़ गया।